हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करना चाहते हैं क्लास 6 के लिए, उनके लिए आज ये मैथ की पहली क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर के बेसिक सारे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और समझते हैं सारे कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे तरीके से। ये पहला पार्ट है, इसके बाद में दूसरा पार्ट आपको कल मिलेगा, ठीक है। बाकी आप लोग को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सारी क्लासेज मिलेंगी, ठीक है। जो बच्चे नए हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उनसे भी जुड़ जाएंगे। बाकी ये है आपका टाइम टेबल, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग की क्लासेज चलाई जाने वाली हैं, ठीक है। आप लोग डे बाय डे अपनी क्लास अटेंड करते रहेंगे। देखिए, जैसे मैथ की क्लास स्टार्टिंग के 2 दिन यानी कि मंडे और ट्यूसडे को होने वाली है। इसके बारे में वेडनेसडे और थर्सडे को क्या आपका हिंदी का क्लास होगा। उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे को आपको मेंटल एबिलिटी की क्लास देखने को मिलेंगी, ठीक है। मेंटल एबिलिटी की 2 क्लास पहले से आपको करवा दी गई है, उनको नहीं देखें तो जा करके देख सकते हैं। सारी क्लासेज आपको 8 बजे डेली मिलती रहेंगी। इसको आप लोग ज्वाइन करके तैयार एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, ठीक है। पहले चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। तो देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग नंबर के बारे में जान लेते हैं। नंबर तो वैसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन से कुछ नंबर ऐसे हैं जिनसे मिला करके हम लोग बहुत सारे नंबर को बनाते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों को इसके बारे में मालूम भी होगा। जिनको मालूम है अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है ध्यान से समझेंगे। अगर जो आपको नोट्स बनाना होगा तो वीडियो खत्म हो जाएगा, उसके बाद में दोबारा वीडियो देख करके आप लोग नोट्स बनाइएगा, ठीक है। शुरुआत में आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आप लोग का नुकसान होगा, और दोबारा जब देख करके नोट्स बनाएंगे तो आप लोग का फायदा बहुत अच्छे तरीके से होगा। सारे कॉन्सेप्ट भी सीख जाएंगे आप एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखिए, नंबर अगर जो आपको कोई भी बनाना, कोई भी संख्याएं बनानी है, चाहे बड़ी संख्या बनानी है, छोटी संख्या बनानी है, किसी भी तरह की संख्या बनानी हो, तो उसके लिए आप लोग के लिए बहुत सारे नंबर, ठीक है, महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा नंबर स्टार्ट हो रहा कहाँ से, जीरो से, ठीक है। जीरो से हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं। पहला नंबर होता है 0, 1, 2, उसके बाद क्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके अंदर क्या होता है 9, ठीक है। ये बस आपके 10 नंबर जो हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो नंबर दिए गए हैं यही 10 नंबर हैं, जिनको मिला करके क्या करेंगे हम लोग नए नए नंबर का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब इन नंबरों की सहायता से बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। शुरुआत में हम लोग के पास कितनी, केवल 9 संख्याएं थी, 1 से 9 तक, ठीक है। लेकिन से बाद में जीरो का खोज हुआ, ठीक है, जिससे क्या हुआ, हम लोग और संख्याओं को एकदम अच्छे तरीके से बनाना सीख गए हैं, ठीक है। आप सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जीरो की खोज किसने की थी, ठीक है। जल्दी से बताइए सभी बच्चे, जीरो की खोज किसने की थी, ठीक है। बहुत से बच्चों को मालूम होगा जीरो की खोज किसने की थी। तो जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। जिससे हम लोग क्या करते हैं, नंबर के बारे में एकदम अच्छे तरीके से सीखते हैं और बहुत सारे नंबर बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10, ठीक है। अगर जो 10 को मैं जीरो खोज होने से पहले अगर जो सोचते लिखने के लिए तो नहीं लिख सकते थे, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि 10 होता कैसा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग नंबर को लिखते कैसे हैं, उनको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, इनके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इंडियन भी सीखेंगे, उसके बाद क्या होगा आपका इंटरनेशनल सीखेंगे, और उसके बाद क्या होता है जो आपका रोमन होता है इसके बारे में भी सीखेंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंडियन के बारे में स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इंडियन नंबर को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। पहली स्लाइड आप लोग के लिए यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से सारी चीजें समझनी है, ठीक है। एक एक चीजें आप लोग ध्यान से समझिए, कमेंट वमेंट करना छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो देखिए, नंबर आपको लिखने हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के बस यही करोड़ तक नंबर हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन से उनको आपको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है सीखना, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में बस इतना ही, ठीक है। अगर जो नंबर की बात की जाए तो नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले देखिए, इकाई दहाई करके आप लोग बहुत सारे नंबर पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आता हमारा इकाई आता है, उसके अंदर दहाई, उसके अंदर सैकड़ा, ठीक है। ये 3 नंबर जो होते हैं ये इकाइयां की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। इनको वंश क्यों कहते हैं, देखिए, इनको पढ़ने का केवल एक ही बार हम लोग इनको पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब एक ही बार में इनको पढ़ लेते हैं। जैसे अगर जो बात की जाए 1000 को, इसको क्या करते हैं हम लोग 2 बार में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, एक बार क्या करेंगे 1000 कहेंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या कहेंगे 10,000 कहेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं 10,000 कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग थाउजेंड केवल कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से लाख है, ठीक है। लाख की बात की जाए तो लाख देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 2 पार्टों में इसको भी पढ़ा जाता है। एक बार क्या होता है हमारा लाख केवल आता है, उसका क्या होता है 10 लाख यानी कि 10 लाख हो जाता है, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, बाकी जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी वाला शब्द याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। वैसे तो ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप लोग आसानी तरीके से टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है।
इसके बाद में करोड़ में देखेंगे तो करोड़ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। करोड़ में आप लोग जीरो, ठीक है, अगर जो लगाना सीख जाएंगे तो एकदम अच्छे तरीके से सारी चीजें कर ले जाएंगे, ठीक है। जैसे एक लिखा गया है, इसमें जीरो नहीं होते। 10 में क्या होता है, एक जीरो होता है, उसके अंदर 100 आएगा तो इसमें क्या हो जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब 1000 आएगा तो 1000 में क्या होता है, 3 जीरो आ जाता है। और देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कामा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर जो आप लोग कोई नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, इंडियन चाहे इंटरनेशनल, तो उसमें कामा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर जो आप लोग कामा लगाना सीख गए तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे नंबर को लिख सकते हैं। कामा कैसे लगाते हैं, अगर जो इसकी बात की जाए इंडियन में, तो इंडियन में हम लोग कामा करते हैं, शुरुआत में 3 लगाते हैं, उसके बाद में 2 के बाद में कामा लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा गया, आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पर 3 के बाद में क्या लगाया गया, कामा लगाया, 3 अंक लिखे गए, ठीक है, 3 जीरो लिखा गया, उसके बाद में कामा लगाया गया। इसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 3 अंक लिखे गए, उसके अंदर क्या हो गया, फिर से कामा लगाया गया, ठीक है। ये शुरुआत वाला क्या हो जाएगा, ये जो नंबर दिया गया ये 1 वाला हो जाएगा, इसके बाद में ये आ जाएगा क्या, 100 वाला आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 100 नहीं, ये 1000 वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 तो यहाँ पर बीच वाला होता है। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर 3 अंक तक क्या लगाया गया, आपका कामा लगाएगा, उसके बाद में 2 अंक, उसके बाद में जितने अंक बचेंगे उन पर हम लोग कामा लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं कुछ नंबर का एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देख करके बताएंगे कामा इनमें कैसे लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, कितना लिखा गया, 5, ठीक है, 3, 7, 9, 6, उसके अंदर कितना लिखा गया, 1, 8, ठीक है। यहाँ पर नंबर लिखा गया है। अगर जो इसमें कामा लगाना हो तो कामा आप लोग कैसे लगा सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे, तो जल्दी से बताएंगे। तो शुरुआत में क्या करते हैं हम लोग, कामा यहाँ से लगाते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 काम करेंगे, यहाँ पर कामा लग जाएगा, उसके अंदर 2 काउंट करके यहाँ पर हम लोग कामा लगाना स्टार्ट कर देंगे। ये क्या होगा, हमारा यूनिट वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो दिया गया, ये क्या हो जाएगा, हमारा 1000 वाला हो जाएगा, यानी कि 1000 वाला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इकाई वाला हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला क्या हो जाएगा, जो पार्ट दिया गया है, क्या हो जाएगा, लाख वाला होगा। अब इनको पढ़ना आप लोग के लिए आसान हो गया होगा। जैसे ये जान के हम लोग क्या, लाख वाला है, ठीक है, और ये क्या हमारा 1000 वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हमारा यूनिट कह सकते हैं या वंश कह सकते हैं, वंश वाला है, ठीक है। यूनिट नहीं कहेंगे, वंश हम लोग कहेंगे, वंश वाला ये दिया गया है, ठीक है। अब इनको पढ़ने में क्या आसानी होगी आप लोग, अगर जो इसकी बात की है तो देखिए यहाँ पर अगर जो हमने पढ़ना है, ठीक है, अगर जो लास्ट से पढ़ना होगा तभी हम लोग राइट साइड से पढ़ना चाहें तो राइट साइड से पढ़ सकते हैं, लेफ्ट साइड से पढ़ना चाहें तो लेफ्ट साइड से पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ से देखेंगे कितना, ये लाख वाले में है तो कितना हो जाएगा, 53 लाख हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 53 लाख हो जाएगा। यहाँ कितना लिखा गया है, ये 1000 वाले प्लेस पर दिया गया, 1000 वाले पर है तो कितना हो जाएगा, 79,000 हो जाएगा। उसके बाद में इसको पढ़ना चाहें तो कितना हो जाएगा, 618 हो जाएगा। तो इस तरह से कामा लगाने के बाद में आप लोग नंबर पढ़ना और लिखना आसानी तरीके से कर सकते हैं। कामा जिनको लगाना आता है वही क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से इस तरह के कर पाते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कुछ और एग्जांपल। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कोई नंबर 3, 2, 5, 6, 8, 9, 2, उसके बाद कितना लिख दें, 7, ठीक है। ये नंबर लिखा गया, और नंबर लिखना हो तो लिख लीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर जो आप लोग करोड़ तक लिखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर जो ज़्यादा रहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग पढ़ना सीख ले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कामा कहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं, तो कामा हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले कामा यहाँ पर लग जाएगा, ये 3 नंबर के बाद में 2 नंबर के बाद में फिर से कामा लगेगा, और उसके बाद में फिर से 2 नंबर के बाद में कामा लग जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा वंश वाला हो जाएगा इतना, ठीक है। ये पार्ट क्या हो जाएगा, वंश वाला हो जाएगा। इसके बाद में 2 जो दिए गए ये क्या हो जाएगा, हमारा 1000 वाला हो जाएगा। इसके बाद में ये 2 जो दिए गए क्या हो जाएगा, ये लाख वाला हो जाएगा। इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, हमारा करोड़ वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने शुरुआत में आपको दिखाया है टेबल, अगर जो याद रखे रहेंगे तो आप लोग के लिए फायदा रहेगा। अब ये हो गया, तो इनको पढ़ना होगा तो कितना हो जाएगा, 53 क्या हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, 25 लाख हो जाएगा। उसके अंदर कितना हो जाएगा, 68,000 हो जाएगा, 927। इसको हम लोग इस तरह से आराम से पढ़ सकते हैं। हिंदी में पढ़ना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 53 करोड़ 25 लाख, उसके अंदर कितना हो जाएगा, 68,927 हो जाएगा। तो अगर जो आप लोग कामा लगाए रहेंगे तो आप लोग नंबर को आसानी तरीके से पढ़ पाएंगे। इसके लिए आप लोग एकदम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी इसके बाद में चलिए हम लोग समझ लेते हैं इंटरनेशनल के बारे में, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए कि आपको इंडियन वाला समझ में आ गया है सबको, कोई दिक्कत नहीं है इंडियन में। इंटरनेशनल अब हम लोग समझें तो देखिए इंटरनेशनल में क्या होता है, इंटरनेशनल में कामा अगर जो आप लोग लगाना सीख गए तो ये भी आप लोग के लिए खत्म ही है, समझ लीजिए। कामा कैसे लगाया जाता है, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। चलिए सीखते हैं इसको भी हम लोग एकदम अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जो सारी चीज़ें चलती हैं सेम सेम वैसे चलता है, लेकिन से देखिए यहाँ पर इकाई वाला जो होगा यानी कि वंस और क्या होता है 1000, ये सेम सेम चलते हैं। उसके बाद में मिलियन वाले में क्या होता है, इसका चेंजिंग हो जाता है, ठीक है। मिलियन वाले में जाकर के ये चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो ये सेम सेम दिया गया है, लेकिन से इसके अंदर जो दिए गए हैं इसके कितने 3 पार्ट होते हैं। इनको पढ़ने का तरीका क्या होगा, इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, परेशान मत होइए, ठीक है। पहले क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, उसके अंदर दहाई हो जाएगा, टेंस जिसे कहते हैं, उसके अंदर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि जिसे आप लोग सैकड़ा कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए जो आपका रहेगा इंटरनेशनल रहेगा, ठीक है। ये कौन सा, हमारा इंटरनेशनल वाला, ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहिए था, लिखा मैंने लिखा नहीं, तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या, ये इंटरनेशनल वाला है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय वाला है, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कामा लगाते हैं कितने, 3 पर हमेशा लगाते हैं, 3 डिजिट पर क्या करते हैं हम लोग कामा लगाते हैं। कामा कहाँ से लगाते हैं, हमेशा हम लोग राइट साइड से लगाएंगे, ठीक है, हमेशा क्या करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए लगाएंगे, ठीक है, चाहे इंटरनेशनल हो या फिर इंडियन वाला हो, ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं हम लोग राइट से, ठीक है, क्या करेंगे लेफ्ट की तरफ जाएंगे और कामा लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। इसमें कामा क्या लगता है, सबसे पहले 3, उसके बाद में 2 का कामा लगता है, सबसे पहले कितना 3, उसके बाद में क्या होगा 2, 2 अंक पे क्या होगा 2 डिजिट पर कामा लगेगा। लेकिन से इंटरनेशनल जो होता है, इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, 3 डिजिट जो होंगे, 3 डिजिट में क्या करेंगे हम लोग कामा लगाएंगे, ठीक है, 3 डिजिट के बाद में हम लोग कामा लगाते हुए चलेंगे। कैसे, इसके बारे में चलिए हम लोग सीख लेते हैं। एक बार इस चार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आप लोग के लिए काम आएगा, ठीक है, क्योंकि देखेंगे आप लोग अगर जो कहीं भी पढ़े होंगे तो ये आपको इंग्लिश में मिलेगा या फिर हिंदी में, लेकिन से मैंने आपके लिए ही एकदम अच्छे तरीके से इसको हिंदी और इंग्लिश माने दोनों लैंग्वेज में एकदम अच्छे तरीके से तैयार करवाया, तो इसको आप लोग एकदम अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, मन करेगा तो चार्ट कॉपी में भी इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नंबर के बारे में हम लोग सीख लेते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को आप लोग पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, ठीक है। जैसे मैं नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ, कितना लिखा गया मान लेते हैं 3, उसके अंदर कितना लिखा 5, 2, 9, उसके अंदर कितना लिखा गया है 8, उसके अंदर 6 लिखा गया, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा नंबर लिखा गया। अब इस नंबर को आपको पढ़ना हो या फिर लिखना हो तो कैसे पढ़ेंगे या फिर कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए कामा हमारा कहाँ लगता है, 3 पर लगता है, ठीक है, 3 डिजिट पर हम लोग कामा लगा देंगे, ठीक है, कामा लग गया तो क्या हो जाएगा, ये वंस वाला हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 वाला, ठीक है। अब इनको पढ़ेंगे कैसे, तो देखिए पढ़ने के लिए आप लोग इधर से ही पढ़ना चाहते हैं इधर से पढ़ सकते हैं, ठीक है, हमेशा तो हम लोग इधर से ही पढ़ते हैं, लेकिन कामा क्या करते हैं इधर से लगाते हैं। कामा हम लोग क्या करते हैं राइट साइड से लगाते हैं, 3 डिजिट पर लगाते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे आप लोग, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 लिखा गया, 5 लिखा गया, 2 लिखा गया, तो इसको पढ़ेंगे 300, उसके बाद कितना हो जाएगा 52, ठीक है, 1000, क्योंकि ये 1000 वाला ये वंस वाला है, ये क्या हमारा 1000 वाला है, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा मिलियन वाला आ जाता है, ठीक है, क्या आएगा वंस आएगा, उसके बाद 1000 आएगा, उसके बाद मिलियन आ जाता है। लेकिन से यहाँ पर देखिए पढ़ेंगे कैसे हम लोग, तो सबसे पहले पढ़ेंगे 352,000, उसके बाद कितना हो जाएगा 986, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। कुछ और नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जिसमें मिलियन में भी चले उसके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा मान लेते हैं 2, 6, 8, ठीक है, 5, 3, 9, 1, 8, ठीक है 2, ठीक है, कितना हो गया कि नहीं हो गया, मिलियन के लिए 3, उसके अंदर 3, 6, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कामा लगा करके इसको पढ़ना चाहें तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 डिजिट पर कामा लगेगा, इसके बाद यहाँ पर कामा लगेगा, ठीक है, 2 डिजिट पर नहीं 3 डिजिट, 1, 2, 3 यहाँ पर कामा लगेगा, ठीक है। तो ये नंबर हो गया। मान लेते तो कुछ देर के लिए यहाँ पर 2 ना होता तो क्या करते 2, अगली बार हम लोग लिख करके इसको भी समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो इनको कैसे पढ़ेंगे, शुरुआत में जो दिया गया ये क्या हो जाएगा हमारा वंस वाला हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 वाला हो जाएगा हमारा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा मिलियन वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिलियन वाला हो जाएगा। अब पढ़ने का तरीका क्या होगा, तो देखिए इधर से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 68 मिलियन, उसके अंदर कितना हो जाएगा 539,000, उसके बाद कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे और लिखना भी होगा तो इसी तरह से लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन में हम करेंगे तो ज़्यादातर आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है, जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर जो मान लेते हैं यहीं पर क्या होता कोई एक नंबर और एक्स्ट्रा आ जाता, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कितना लिखा गया होता 5 लिखा होता, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग 568 मिलियन, उसके अंदर कितना हो जाता 500 कितना 39,182, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। जब आप लोग इंडियन में पढ़ेंगे तो क्या करेंगे 2 पर कामा लगाएंगे, लेकिन से इंटरनेशनल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 पर कामा लगेगा। अब चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं और आप लोग बताएंगे बहुत ही आसानी तरीके से, अगर जो समझ में आया होगा तो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर होगा, आप लोग क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए आप लोग। यहाँ पर जो नंबर लिखा गया एक बार पढ़ लीजिए, इसको बताइए इसका क्या आंसर होगा। लिखा कितना गया है 16,813 को लिखा जाता, मतलब इसको हम लोग वर्ड मतलब नंबर में लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, इंग्लिश में देखेंगे लिखा गया है 16, उसके अंदर 1,0813, इसको हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए आप लोग यहाँ पर हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले ये हो जाएगा वंस वाला, ठीक है, यहाँ पर कितने नंबर आएंगे 3 नंबर, एक नंबर यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा नंबर यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये वंस वाला हो गया, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा हमारा 100 मतलब वंस के बाद में क्या आ जाएगा हमारा 1000 वाला आ जाएगा, 1000 यहाँ हो जाएगा 2 नंबर, 1000 में क्या होता है 2 ही नंबर कामा चलता है। इसके बाद क्या आ जाएगा 1000 आएगा, उसके बाद क्या आएगा लाख आएगा, ठीक है, लाख में कितने होते हैं 2 नंबर होते हैं, ठीक है। अब क्या करिए इनको लिख लीजिए जैसे लिखना है आप लोग को। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखा गया कितना 16 लाख, ठीक है, 16 क्या हो जाएगा ये लाख वाला है, ये 1000 वाला है और ये क्या वंस वाला है,
तो कितना लिखा गया 16 लाख, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 ऐसे हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, बाकी जो बच्चे करते हैं, कोई बच्चे ऐड करके लिखते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आप लोग 16 लाख पहले लिखेंगे उसके अंदर क्या करेंगे, जो जो नंबर दिए गए उनको एक साथ ऐड करके लिखना चाहें तो उस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन से आपको एग्जाम में कम टाइम लगाना, तो ये तरीका आप लोग के लिए सबसे आसान हो जाएगा। ठीक है, 16 लाख हमने लिख दिया। अब इसके बाद कितना लिखा गया, लिखना है आपको 813 लिखना है। ठीक है, 813 लिखना है। तो देखिए ये 1000 वाला है। ठीक है, तो 1000 वाले पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, ये 2 बॉक्स हम लोग छोड़ देंगे। इसके अंदर क्या हो जाएगा, कामा लगा लीजिए आप लोग। उसके अंदर कितना लिखा गया 813, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर 1 और यहाँ तक हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये लिखा जाएगा 813 इस तरह से। खाली जो स्थान दिए गए यहाँ पर 0 0 लगा देंगे, तो ये हमारा एकदम अच्छे तरीके से नंबर तैयार हो जाएगा। कामा देख लीजिए एकदम अच्छे तरीके से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग जल्दी से बता देंगे। कितना हो जाएगा 16,0813। यहाँ पर देखिए कितना 2 0 चाहिए ना, तो इसका कौन सा तीसरा ऑप्शन सही आंसर हमको मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुई होगी। जल्दी से आगे बढ़ जाए, अगर जो आपको ये समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत ना हो तो इसमें। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे आप लोग इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, जिनको आ रहा बताएं, जिनको नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे हर एक चीज आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ज्यादा लिया ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन को लिखा गया है 56 करोड़। यहाँ तक हमें इस बार हमें क्या करना, करोड़ तक जाना। तो करोड़ तक जाने के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 नंबर, 2 नंबर और क्या हो जाएगा 3 नंबर। यहाँ पर लगाएंगे कामा। इसके अंदर कितना हो जाएगा, ये वंस वाला हो गया ना। अब इसके अंदर 1000 वाले में, 1000 में क्या होते हैं, 2 ही चलते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा, लाख हो जाएगा। लाख में क्या करेंगे, 2 नंबर लेंगे। उसके अंदर करोड़ आएगा तो क्या करेंगे, करोड़ को भी हम लोग 2 ही पार्टों में रखेंगे। अब जो जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिखते हुए चले जाइए। जैसे लिखा गया 56, 56 को क्या कहते हैं हम लोग, 56 कहते हैं। ठीक है, तो ये वंस है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1000 वाला। ठीक है, इसके बाद ये लाख वाला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, करोड़ वाला। तो कितना लिखना है, हमें लिखना है 56। ठीक है, यानी कि 56 लिखना है, तो करोड़ के स्थान पे लिख लीजिए 56 हो जाएगा ऐसे। अब इसके बाद क्या कह रहा है, 89 लाख। 89 लाख मतलब 89। ठीक है, और लाख वाला कौन सा प्लेस दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए 89। इसके बाद नेक्स्ट नंबर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो कौन सा लिखा गया 32। 32 मतलब 32। यहाँ पर देखिए अब ये 100 की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे वंस वाले में चले जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 32। अब जो जो बच रहे हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 0। यहाँ पर कामा नहीं लगाया गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन से आप लोग कामा लगा करके करेंगे तभी आंसर आप लोग का सही सही मिलेगा। अब मैच कर लीजिए, जिस ऑप्शन में दिखेगा क्या हो जाएगा वही सही आंसर हो जाएगा। कितने जीरो चाहिए, सबसे पहले 56 चाहिए। 56 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, उसके अंदर कितना 89, ये तो गलत है। यहाँ पर 56 89, उसके अंदर कितना 000 चाहिए, 52 चाहिए, तो यही सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें देखेंगे तो 32 को पहले कर दिया गया, गलत है। इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 56 और उसके बाद कितना लिख दिया 98 लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा गया 89। 89 को क्या कहते हैं हम लोग 89 ही कहते हैं। ठीक है, 89 में उसके बाद क्या आएगा 90 आएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब इसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा आप लोग। ठीक है, इसमें क्या कराना है, ये एक वर्ड लिखा गया है, इसको क्या करना आपको नंबर में लिखना। ठीक है, वर्ड में लिखा गया है, इसको आपको क्या करना है नंबर में लिखना। ठीक है, लिखा गया कितना 70,364, यानी कि 70,000 उसके अंदर 364 लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1000 तक जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा वंश वाला हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा वंश के बाद क्या होता है हमारा 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 तक जाना है तो 1000 तक हम लोग अपना काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इनको लिखना। तो कितना लिखना हमें 70,000, यानी कि मतलब कितना हो जाएगा 70,000, तो 1000 यहाँ पर हो जाएगा 70 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर कितना लिखना है हमें 364 लिखना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 300, उसके अंदर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है वही क्या हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कितना होगा, कितना हो जाएगा, ये दिया गया है यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया, तो कितना हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये भी क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई आपको दिक्कत तकलीफ नहीं हुई होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको नंबर को करना होता है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। बाकी आपके बुक में जो भी क्वेश्चन होगा उसको करिएगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी सारी चीजें। बाकी इसके बाद में एक नंबर और दिया गया है, यहाँ पर इसको क्या करना, आपको क्या करना है, इसको वर्ड में लिखना है। ठीक है, वर्ड में लिखना, लिख करके आप लोग बताएंगे। सबसे पहले कितना लिखा गया यहाँ पर नंबर में बता दे रहा हूँ, इसको लिखना आप लोग सीख लेंगे। कितना लिखा गया 9 5, उसके अंदर कितना लिखा गया 8 7 6 लिखा गया। ठीक है, अब इसको क्या करना इंडियन वाले में लिखना, भारतीय यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है। तो इंडियन में क्या होता है, शुरुआत में 3 डिजिट पर कामा लगते हैं, उसके बाद में 2 डिजिट पर कामा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये वंस वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 1000 वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1000 वाला हो जाएगा। अब कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना लिखा गया 95 लिखा है, यानी कि कितना हो जाएगा 95,000। ठीक है, कितना हो जाएगा 95,000।
अब देखिए 95,000 कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखा गया 95 लाख लिखा गया, तो इसको गलत कर लीजिए। यहाँ पर 9,000 लिखा गया है, तो ये तो गलत पहले से हो जाएगा। उसके अंदर कितना हो जाएगा, आगे हम लोग चेक करेंगे कितना हो जाएगा, 95,000 ये दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा इसमें हो सकता है ये सही हो, लेकिन से अभी यहाँ पर नन ऑफ दिस दिया गया है, तो आगे भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। इसके अंदर कितना लिखा गया 876, तो कितना हो जाएगा 800, उसके अंदर कितना हो जाएगा 76, तो इसका कौन सा तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। हिंदी वाले बच्चे समझेंगे, तो कितना लिखा गया 95,800, कितना लिखा गया 76 लिखा गया, तो इसका कौन सा जो दिया गया तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर जो आप लोग कॉन्सेप्ट ठीक सीख करके क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, लेकिन अगर जो बिना कॉन्सेप्ट सीखे सोचेंगे क्वेश्चन मैं कर ले जाऊं, तो आपकी बस की बात वो नहीं होगी। फिर आपकी बस की बात में पढ़ाई नहीं है, ऐसा भी आप लोग मान सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कुछ नंबर के बारे में। जैसे यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो रहा है स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान क्या होता है इसके बारे में हमें सीखना है। तो स्थानीय मान बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे, तो मेरा काम है सभी बच्चों को सिखाना, ठीक है। तो मैं एकदम से बेसिक से शुरू करके एकदम इंड तक, मतलब लास्ट तक लेकर जाऊंगा, ठीक है। शुरुआत में हम लोग धीरे धीरे करके लेवल अपना बढ़ाएंगे। तो स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, जैसे कुछ नंबर लिख करके हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको और समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर नंबर लिखा गया, कितना लिखा गया 5 3, उसके अंदर कितना लिखा गया 6 9, उसके अंदर लिखा गया 8, ठीक है। ये नंबर लिखा गया है। अब इसको क्या करना है आपको, अगर जो मान लेते हैं क्या लिखना है, इसका स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमें केवल इसका बेसिक ही पढ़ना है, ठीक है। बेसिक केवल हम लोग कवर करेंगे इसका। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत में जो होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, वंश कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा टेंस होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये होता है 100 होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये होता है 1000 होता है। उसके अंदर क्या होता है, ये हमारा 10,000 हो जाता है। क्या होता है 10,000 हो जाता है, ठीक है। सही मैंने लिखा ना? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, कामा लगाएंगे तभी इस तरह से मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इकाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, दहाई कहते हैं। एक मिनट रुकेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा दहाई हो जाएगा। और ये क्या होता है हमारा सैकड़ा होता है। इसके अंदर ये होता है हमारा 1000, और इसके अंदर क्या होता है, ये होता है हमारा 10,000, ठीक है। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आप लोग समझदार है, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब इनका जब कहेगा स्थानीय मान निकालने के लिए, तो जो इकाई पर है, ठीक है, इकाई अंक वाले का मतलब 8 का अगर जो पूछेगा स्थानीय मान, या फिर कहे 8 का क्या करना आपको प्लेस वैल्यू, यानी कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, अगर जो ये कहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 8 को लिखेंगे, और इसमें देखेंगे ये यूनिट वाले पर दिख रहा ना, तो क्या करेंगे इसमें 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे 1 से गुणा कर देंगे 8 में, तो कितना हो जाएगा, केवल आ जाएगा 8, तो इसका स्थानीय मान ये हो जाएगा। अगर जो 9 का स्थानीय मान पूछेगा, यानी कि प्लेस वैल्यू पूछेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा टेंस वाले पर दिख रहा है, यानी कि इसमें 10 से गुणा कर देंगे हम लोग 90 9 में, तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर जो 6 का देखा जाए स्थानीय मान, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कौन से स्थान पे दिख रहा है, सैकड़ा मतलब 100, ठीक है। 100 कह रहा ना, तो 100 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का अगर जो चेक करना चाहें, तो 3 का कितना हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। 3 वाले में कितना हो जाएगा, 3 ये 1000 वाले पर है, तो 1000 से क्या करेंगे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। कामा आप लोग हर बार लगा करके करेंगे क्वेश्चन, तो आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करना, 3 से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 हो जाएगा। इसके अंदर कितना लिखा गया 5 लिखा गया, तो 5 में क्या करेंगे हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा, सिंपल 50,000 हो जाएगा, सॉरी 50,000 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको करना था। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बाकी ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, आप लोग इसको होमवर्क में बताइएगा। कितना मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 6 2 9, ठीक है। उसके अंदर 8 लिखा गया है। इसकी प्लेस वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। सभी डिजिट का क्या करना है, आपको प्लेस वैल्यू बताना है, ठीक है। नाम के साथ में सभी बच्चे नाम लिखेंगे, उसके बाद में बताएंगे इन सब डिजिट का क्या प्लेस वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है। बताएंगे ना सब लोग, वेरी गुड। बाकी इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और टॉपिक के बारे और उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा फेस वैल्यू, यानी कि जातीय मान क्या होता है। जैसे नंबर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे लिखा गया यहाँ पर 5 3 2 9 6 लिखा गया है। अगर जो यहाँ पर इन सब की फेस वैल्यू पूछा जाएगा, फेस वैल्यू क्या पूछेगा, फेस वैल्यू पूछेगा। तो फेस वैल्यू क्या होता है, जो नंबर है उसका फेस वैल्यू वही होता है। जैसे 6 का फेस वैल्यू पूछा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 9 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर जो 2 का फेस वैल्यू पूछेगा, तो केवल हो जाएगा 2। अगर जो 3 का फेस वैल्यू पूछेगा, तो कितना हो जाएगा 3। और 5 का फेस वैल्यू पूछेगा, तो कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। फेस वैल्यू में कोई दिक्कत ही नहीं है, जो नंबर होता है वही क्या होता है, उसका फेस वैल्यू हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको फेस वैल्यू भी क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुई होगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको
अगर जो आ गए हैं समझ में तो आप लोग बताएंगे। बाकी कल के क्लास में हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। जैसे स्थानीय मान, जातीय मान, हम लोग इससे क्वेश्चन कब करेंगे, जब हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में सीख लेंगे, जैसे नंबर क्या होते हैं, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इनसे बना करके क्वेश्चन स्थानीय मान में ला करके पूछता है, तो उनके बारे में डिस्कस करने के बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग के लिए जो होमवर्क है इसको आप लोग करके आइएगा, ठीक है। कौन सा होमवर्क मिला है, इसका क्या करना है आपको, स्थानीय मान निकालना है, ठीक है, सभी बच्चों को, यानी कि प्लेस वैल्यू निकालनी है। और क्या होमवर्क मैंने दिया है, कुछ और होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं एक नंबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको करेंगे आप लोग। कौन सा नंबर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कितना लिखा गया, 2 3 6 9, उसके अंदर कितना लिखा गया, 8 लिखा गया, उसके अंदर 5 लिखा, मान लेते हैं, ठीक है, ये नंबर लिखा गया है, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, इंडियन वाले में लिखना है, ठीक है, इंडियन वाले में लिखना है, और इंटरनेशनल वाले में भी लिखना है, ठीक है। इंटरनेशनल और इंडियन में इसको क्या करेंगे आप लोग, लिख कर बताएंगे इनका क्या मतलब होगा, ठीक है। सभी बच्चे लिख करके इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जो बच्चे लिखेंगे उनका नाम बोला जाएगा। 3 होमवर्क मिला गया है आपको, तीनों होमवर्क करके आएंगे तो आप लोग को अगली क्लास में बहुत सारी चीजें और सीखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आज का क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सारी चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।